गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है नहम्याह की किताब अध्याय 1 और तब वहां पर लिखा है अध्याय 1 उसकी 2 आयत लिखा है। तब हानानी नामक एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे, जो यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। अजीजों, यहां पर आप और मैं देखते हैं नहम्याह, एक ऊंची पोस्ट का एक इंसान। वचन में लिखा है उस समय के राजा का वो प्याऊ था, अर्थात राजा को पिलाने वाला और राजा के सन्मुख रहने वाला। अगर नहम्याह की अगर आप पोस्ट को देखें तो ये साधारण नहीं थी, एक असाधारण पोस्ट। बहुत सारी परीक्षाओं के बाद उसे वहां नौकरी मिली। लेकिन बाइबल कहती है एक दिन जब उसके अपने लोग यरूशलेम से लौटकर आते हैं, वो यरूशलेम के बारे में पूछता है कि वहां कैसा सब कुछ चल रहा है। और तब उसके भाई लोग उसे बताते हैं वहां की हालत खराब है। और तब उसके लोग उसे बताते हैं वहां की शहरपनाहें टूटी हुई है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अध्याय 1 उसकी 4 आयत लिखा, और ये बातें सुनते ही मैं बैठ के रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। अजीजों, वास्तव में जो उस देश में घटा था इजराइल में, उस बात ने नहम्याह के दिल को तोड़ कर रख दिया। और वो प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्रभु के सामने बैठकर यह प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आप अपने देश की सुधि लें, इजराइल की आप सुधि लें। अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी बार आप कब रोए थे? कब आपने प्रभु की उपस्थिति में अपने आंसुओं को बहाया? अजीजों, हम कितने खुदगर्ज हैं या कितने हम स्वार्थी हैं। जब हमारे परिवार की बात होती है, बच्चों की बात होती है, लोगों की बात होती है, हम प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं। हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं, कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे इसके लिए। अजीजों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर न केवल आपके परिवार का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर आपके देश का भी परमेश्वर है। अजीजों, जब आज हम अपने देश को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े एक गृह युद्ध की कगार पर आपका मेरा देश खड़ा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हो सकता है हम पहली पंक्ति में जाकर लड़ ना सके, खड़े ना रह सके, लेकिन अजीजों, हम सब एक काम कर सकते हैं और वो ये है, अपने देश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। राजाओं के मन को फिराने वाला परमेश्वर, लोगों के मन को बदलने वाला परमेश्वर। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं जब आप और मैं मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे देश को बदलेगा। आप देखिए दिल्ली की क्या हालत है, आप देखिए वहां के लोग डर और भय में जीवन जी रहे हैं। कई, सब जगह नहीं, कई प्रांतों में वहां की दुर्दशा हो रही है। अजीज हमारे, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। कुछ दिन पहले हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, स्कूलों की छुट्टी दी जा रही है, कई जगहों पर फंक्शंस बंद किए जा रहे हैं, फ्लाइट्स खाली जा रही हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, और हम गफलत की नींद में सोकर सिर्फ अपने परिवार के लिए रो रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज इस सुबह के समय हमें नहम्याह के समान, जब आप और मैं अपने देश के बारे में सुनते हैं, अपने समाज के बारे में सुनते हैं, हमें प्रभु से कहने की जरूरत है, प्रभु तेरा हाथ हो जाए, तू मेरे देश को की सुधि ले पिता। उसे याद कर पिता, एक और बार तू बदल दे खुदावन जो परिस्थितियां चल रही हैं। अजीजों, प्रार्थना में शक्ति है, क्योंकि प्रार्थना उस हाथ को चलाती है जो हाथ देशों को और राजाओं को चलाता है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हम समय निकाल सकते हैं। आज होली का दिन है, भारत देश में जगह जगहों पर त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन देखिए आज के दिन कितनी हत्याएं होती हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे देश को आप सुरक्षित रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने परिवार की प्रार्थना में, अपने बच्चों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, अच्छा है अपने देश के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके मेरे देश को ज्यों का त्यों करे। प्रार्थना करें, प्रभु जी धन्यवाद। और हम दुआ करते हैं, अपने देश को तेरे हाथ में सौंपते हैं और दुआ करते हैं, खुदा हमारे देश की सुधि ले। जिस आर्थिक मंदी से होकर देश जा रहा है, जिस प्रकार की त्रासदी से हमारा देश होकर जा रहा है,
प्रभु जी हम दुआ करते हैं हमारे बड़े अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, गृह मंत्री साहब और तमाम जितने लोग हैं, खुदावंत उनके मन में काम कर, दंगे यीशु के नाम में बंद हो जाए, हिंदू मुसलमान के बीच का बैर यीशु के नाम में खत्म हो जाए, मसीहियों के विरुद्ध में जो पिछले दिनों से लोगों के मन के भीतर जो सताव लाने के विषय में जो चर्चाएं हैं, यीशु के नाम में वो हटने पाए। प्रभु जी हम दुआ करते हैं कोरोना वायरस के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में हमारे देश, हमारे लोग, हमारे परिवार को तो सुरक्षित रखना खुदा। हमारे लोगों को परमेश्वर तू ऐसी तौफीक बख्श कि खुदा उसमें हम रहकर हम तेरी मर्जी पूरी करने वाले हों और तेरे लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।